नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवरानी जेठानी की दुनिया में। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज का ये टाइटल क्यों रखा है कि मेरी जेठानी मरने वाली है। तो अगर दोस्तों ईश्वर का आशीर्वाद नहीं होता तो ये बिल्कुल सच हो जाता। हमारी पूरी फैमिली को यही लगा कि अब ये नहीं बचेंगी, क्योंकि इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ये ऐसा क्यों हुआ था, आप विचारे होंगे कि जानना कि ऐसा क्यों हुआ कि मरने तक नौबत पहुंच गई थी। तो दोस्तों, पहले हम बता दें आपको कि जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल है। जो हम बात बताने जा रहे हैं, या तो आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है या आप खुद डायबिटिक पेशेंट हो, तो बिना स्किप किए हुए इस पूरी घटना को ज़रूर सुनिएगा, ये आपके बहुत काम आएगी। और जो भी मतलब जैसे हमारे द्वारा मतलब यानी भाभी को ये 2-3 साल से डायबिटीज़ है, तो इनको मतलब इन्होंने क्या लापरवाही की थी, किस वजह से ये बात हुई थी, तो आप सुनिए, भाभी की जवानी आप सुनिए। नमस्कार दोस्तों, ये बात है 2019 की। जिस दिन मैं अपने पापा से मिलने जा रही थी, उस समय मेरे को कॉल भी आया था मेरी बहन का, भाई का, कि पिताजी की तबीयत तो काफ़ी साल से थी, पर उस समय ज़्यादा थी, सीरियस कंडीशन थी। वो लोग मुझे नहीं बता रहे थे मेरी तबीयत की वजह से ही, क्योंकि मुझे डायबिटीज़ हुई थी उस समय। फिर भी मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि जैसा भी हो अपना पूरा हिसाब किताब से अपने डॉक्टर को दिखा के आ जाओ तो ठीक रहेगा, पापा से मिल लेना। मैं कहा चलो ठीक है। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही जर्नी कर रहे थे, उस समय कोई नहीं था हम लोगों के साथ में। तो मेरा भाई, छोटा भाई के पास ही मेरे पिताजी रहते थे गोवा में। तो हम लोग यहाँ 18 मार्च को निकले थे, आज से 3 साल पहले। 19 मार्च को मेरी मतलब सवेरे से इतनी मतलब बेचैनी, घबराहट इतना मतलब पसीना पसीने हो रहे थे, और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और 1 बजे तो मुझे ये लग रहा था कि क्या पता मेरे पिताजी से मिल पाऊँगी कि नहीं मिल पाऊँगी। और डायबिटीज़ भी थी, पर डायबिटीज़ का बिल्कुल मेरे को ख्याल नहीं आ रहा था कि मेरे को डायबिटीज़ है नहीं, पर पिताजी का लग रहा था थोड़ा सा मुझे। इसी वजह से मेरे को 3-4 बज गए 19 तारीख को, 3 साढ़े 3 बजे तक इतनी सुबह से मेरी तबीयत होती रही, पसीने पसीने। ये बात है मतलब ग्वालियर और गोवा के बीच की बात है। तो ये कोपर गाँव निकल गया था। कोपर गाँव आपने सुना हो, साईं बाबा का दरबार है, उसके थोड़ा सा आगे। तो मैं वहाँ से प्रार्थना कर रही कि साईं बाबा मेरे को क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं समझ नहीं पा रही थी। तो बार को मतलब है ना, बाथरूम जा रही थी, में जा रही और पसीना भी आ रहा बार, यही मेरा चल रहा था। पर 3 साढ़े 3 के बाद मेरे को 19 मार्च को फिर होश नहीं, फिर मेरे को क्या एकदम में बैठी और मैं बेहोश हो गई बिल्कुल। तो मेरे हस्बैंड थे, वो एकदम अचानक एकदम इतने घबरा गए कि उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो पुलिस फोर्स जो जवान थे, तो उन्होंने पुलिस थे, उनसे बोला, रेलवे के पुलिस थे, उन्होंने पूछा कि भैया देखो इनकी हालत बिगड़ चुकी है, कोई डॉक्टर है तो आप अनाउंसमेंट करके बुलाइए। तो आप समझ सकते हो डॉक्टर तो कौन मिलेगा। फिर वहाँ ट्रेनिंग के मतलब जो लड़के थे वो ट्रेनिंग कर रहे थे डॉक्टरी की, तो वो आ चुके वहाँ पे। उन्होंने पूछा कि मेरे हस्बैंड ने उनको बताया कि डायबिटीज़ की पेशेंट है, ऐसी तबीयत हो गई। तो उन्होंने कहा कि इनकी लो हो गई है डायबिटीज़। तो आप बोलोगे ये क्यों बुला रहे, तो बता रहे हैं। तो मेरे को तो फिर बाद में हस्बैंड ने बताया, तो मैं आपको बता रही हूँ। उस समय तो मुझे बिल्कुल होश ही नहीं था क्या हुआ। तो जो चॉकलेट थी ना, इतनी मेरी बत्ती सी, उतनी बेहोश से मतलब मेरा शरीर छूट गया, मतलब मुंह खोल नहीं रहा था, मुंह बिल्कुल नहीं खुल रहा था, झाग ही झाग बाहर आ रहे थे ना, कि चॉकलेट का रस भी मेरे मुंह के अंदर नहीं जा रहा था। तो मेरे हस्बैंड और लड़के की जो उन्होंने मेरे मतलब उंगली के सहारा से रस पहुँचाया अंदर। और सतारा आने में, सतारा के स्टॉपेज आने में कम से कम आधी घंटा 45 मिनट का टाइम था। जब उससे पहले वो रुक नहीं सकती थी, कोई हॉस्पिटल ही नहीं था, कोई हॉस्पिटल ही नहीं, वो तो जंगल एरिया मतलब वो था। तो उस समय बस साईं बाबा बड़ों का आशीर्वाद ही है जो कि मेरे को बचाया। तो सतारा हॉस्पिटल नहीं, उस समय तो बहुत ज़्यादा के मतलब इनको स्ट्रेचर से सतारा स्टेशन आया, फिर स्टेशन पे इनको लेटा के हॉस्पिटल ले जाया गया। तब डॉक्टर ने फिर इनका चेक किया, तो इनका जो शुगर लेवल था वो 13 हो गया था शुगर लेवल। हाँ, जो कि होना चाहिए 105 या 110 होना चाहिए। मतलब कोमा में पहुंचने की, बिल्कुल कोमा में पहुंच ही गई थी, बस थोड़ा बहुत बस उन्होंने बोला कि 2-5 सेकेंड भी लेट होते ना, या तो वो चॉकलेट की वजह से थोड़ा सा रस गया क्या है, उस वजह से ही मतलब कंट्रोल, मतलब कंट्रोल क्या कह सकते हैं, 13 तो कोई कंट्रोल नहीं होती, 110 होना चाहिए डायबिटीज। फिर डॉक्टर ने इनका इंसुलिन लेवल बढ़ाया, बढ़ाने के बाद फिर इनको होश आया। मुझे रात को 12:30-1 बजे होश आया। होश आने के बाद में फिर इन्होंने मतलब जो भाई साहब हैं
उन्होंने पूछा डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब क्या इनकी वजह हालत- थी, तब उन्होंने जो वजह बताई वो बताई कि इनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था। तो दोस्तों हम लोग सभी से आपस में बात करते हैं ना, अरे कोई बात नहीं, डायबिटीज है, शुगर है, थायराइड है, आम बीमारी है, पर जब किसी इंसान को अपने आप में होती है तो डॉक्टर ने तो क्या घबरा बताया, गए। तो डॉक्टर ने क्या बताया कि एक्चुअली में क्या हुआ था कि जब इनको डायबिटीज हुई थी तो इन्होंने क्या, डॉक्टर ने कहा कि शुगर वाला पेशेंट खाना खाने के साथ में गोली खाता है, हाँ। मतलब शुगर इंसुलिन की गोली खाता है वो, हाँ। तो उससे क्या होता है कि वो शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। मुझे 2 अब ये मतलब सुबह और शाम इनको खानी थी गोली। 2 अब टेबलेट। क्या हुआ था ना, उन्होंने मतलब जैसे कि सब लोग जब भी कोई आदमी पहली बार सुनता है तो वो डर जाता है बीमारी थोड़ा से, टेंशन में आ तो जाता है। इन्होंने पूरा परहेज करना शुरू कर दिया, मतलब मीठा बिल्कुल बंद कर दिया इन्होंने, ऑयली दाल बंद कर चावल दिया, आलू सब कुछ बंद कर दिया, और ये गोली एक एक खाती रही। उस गोली की वजह से क्या, जब इनको शुरू में डायबिटीज हुई थी तो इनकी डायबिटीज थी 400, हाँ, लेकिन इनका क्या हुआ था कि इन्होंने गोली तो पूरी खाई लेकिन डाइट इन्होंने नहीं ली, डर के वजह से डाइट मैंने बिल्कुल जो डायबिटीज में होती है ना उससे भी कम ली, मतलब परहेज पूरी तरह कर लिया मैंने हाँ, एकदम। तो उस वजह से क्या हुआ कि गोली की वजह से इनका इंसुलिन लेवल मतलब बिल्कुल, इनका शुगर लेवल बिल्कुल डाउन हो गया, जो कि डाउन होना और ज़्यादा खतरनाक होता है, कोमा में पहुंच सकता है फिर इनका। डॉक्टर बोले यदि कोई जर्नी करता है तो उस समय मतलब थोड़ा सा ध्यान रखें और अपने डायबिटीज जो है कंट्रोल में है या लेवल में है, तो आप यदि एक दिन ना भी लें इंसुलिन गोली तो चल सकता है, क्योंकि ना खाने के दौरान आपको थोड़ा सा मतलब खाने में उतार चढ़ाव हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि डॉक्टर तो बोलते हैं कि गोली खाना है, खाने का वो अपने को भी लेकिन देखना ये है। क्या है, थोड़ा डायबिटीज में हमको अपने हिसाब से भी देखना पड़ता है कि अगर हम क्या? खाना भरपूर खा रहे हैं, क्योंकि हम खाना खाएंगे तभी तो शुगर बढ़ेगी, तो खाना अगर हम भरपूर खा रहे हैं तो हमको गोली पूरी खानी है, और अगर किसी दिन हम खाना नहीं खा रहे हैं, किसी दिन हम खाना कम खा रहे हैं, तो उस दिन गोली को स्किप कर दें, गोली ना खाएं या गोली को आधी खाएं, और अपना लेवल देखते रहें कि हमारा अपने पास एक मशीन हमेशा रखें और जो वो होती है, दोस्तों उस समय मेरे पास मशीन भी थी, पर वो तो संजोग की क्योंकि बात है इनका ना। तो स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, तो ये वो चेक कर ही नहीं पाई, तो बस यही। फिर उसके बाद में डॉक्टर ने ये कहा कि आप 2-3 दिन गोली मत लेना। मतलब दोस्तों कोई भी डायबिटीज़ वाला अगर सफ़र कर रहा है और अगर उसका शुगर लेवल मतलब बीच में है, मतलब 200 तक है शुगर लेवल, तो वो गोली 1-2 दिन ना खाए। और यदि ज़्यादा भी शुगर है ना तो ना अपने खाने का पूरी तरह टोटली अच्छी तरह ध्यान रखे, उसके बाद ही वो अपनी ये डायबिटीज की गोली ले। हाँ, सफ़र के दौरान भी शुगर में, और यदि नॉर्मल है तो 1-2 दिन के लिए ना ले। शुगर में लिक्विड का परहेज ज़्यादा हाँ, करें, लिक्विड मीठे का। में मीठा ना ले, जूस लेकिन है। ठोस में थोड़ा बहुत ले लेकिन ले लिक्विड में सकता है। जूस वगैरह ना ले। क्योंकि मैंने तो बिल्कुल भी टोटली सब कुछ बंद कर दिया था, चाय पानी सब कुछ जो भी होता है ना, मतलब लिक्विड का, पानी तो पी सकते हैं, लिक्विड में जो भी मीठा है जूस वगैरह सब बंद कर दिया था। और जिस समय इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस समय इनके पापा का भी, बस उस समय मैं पापा से भी अपने नहीं मिल पाई, तो दोस्तों बस यही कहना चाहूँगी कि मेरे इनके पापा का मतलब उस समय रात को ही निधन हो गया था, तो बड़े दुख की बात, मतलब उसी दिन मेरी जो तबीयत और इनको खराब किसी हुई ने थी, बताया भी नहीं था। फिर 19 तारीख को मेरी तबीयत उसके खराब बाद हुई थी। दूसरे दिन ये वहाँ पहुँची, अपने तीसरे दिन पहुंची। तीसरे दिन पहुँची थी, लंबा सफ़र था, तो तब मतलब इस तरह की, तो बस यही बात है दोस्तों की, कि मेरे अगर पापा आपको का शुगर आशीर्वाद है, मेरे पापा का आशीर्वाद है और साईं बाबा का, सभी का आशीर्वाद है जो आज हमारे बीच हैं ये, लेकिन उस समय स्थिति तो इसी वजह से ये टाइटल रखा था। और हमारा मकसद यही था कि जो भी जो गलतियां हमसे हुई, ये गलतियां और किसी से ना हो, बिल्कुल अपना ध्यान रखें, अच्छी डाइट लें, उसके बाद गोली लें, मतलब डाइट के साथ में गोली लें। अगर आप हल्का डाइट ले रहे हो तो शुगर की गोली का ध्यान से लें, मतलब, और अपनी मशीन को हमेशा अपने पास रखें, लेवल चेक करते रहें। और यदि आपकी लो है तो मीठा भी, मतलब चॉकलेट वगैरह अपने साथ भी रख के लें, हाँ, मतलब हाँ। हाई हो तो उसका भी अपने साथ रखें, मतलब दोनों चीज़ का और ध्यान रख के थोड़ा चलें। सा इनको बता दो कि कैसे, मतलब है ना, लो हुई तो क्या लक्षण पे हैं, लो हुई तो उसमें क्या हो लो रहा में था? तो मेरे को ऐसा मतलब पसीने पसीने हो रहे थे, बार बार मैं टॉयलेट जा रही थी, और उसके दौरान आप विश्वास नहीं मानोगे मैं नींबू भी ले रही थी, जिससे मेरा जी घबरा रहा था। मैंने सोचा जी घबराना ना, तो उस समय मुझे ज्ञान तो था नहीं, उस समय मैं नींबू ले रही थी, तो नींबू से और ज़्यादा मेरी लो हुई, तो उस समय नींबू का प्रयोग ना करें। हाँ, तो अगर आपकी लो रही है, हमें अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है जी घबरा है, तो आप तुरंत शुगर लेवल चेक करें। अगर डाउन है तो आप चॉकलेट वगैरह खा लें, तो इससे तुरंत थोड़ा कवर में आ जाएगी। और आपकी अगर हाई जा रही है तो तुरंत शुगर की गोली ले लें आप। तो बस हम दोस्तों में तो यही, मैं तो बस लकी थी इसलिए मैं आप लोगों के साथ हूँ आज। बस दोस्तों, वरना हमारा यही है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, शायद मैं नहीं बच पाती। तो दोस्तों बस आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, डायबिटिक पेशेंट जो भी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।